नमस्कार दोस्तों। आईपीआर भरने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने या तो राजकाज ऐप सामने दिखाई दे जाएगा, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अगर एक्टिव ऐप में है तो, अगर एक्टिव ऐप में नहीं मिलता है तो आप अदर एक्टिव जो ऐप हैं वहाँ पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसे सर्च करेंगे तो राजकाज जो आइकन दे रखा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यह आपको राजकाज एप्लीकेशन पे लेके जाएगा। हाँ, आपको इससे पहले मैं ये बता दूं कि इसकी जो अंतिम तिथि है राजपत्रित कर्मचारियों के लिए तो 31 जुलाई करी है गवर्नमेंट ने, और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 31 अगस्त तक का टाइम दिया है। तो जैसे ही आप राजकाज ऐप को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ये वाला डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में आपको नीचे नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा माई आईपीआर यहाँ पे। तो अगर किसी का ये वाला शुरू में डैशबोर्ड नहीं खुलता है, अगर आप सबसे पहले करेंगे तो आपको प्रोफाइल कंप्लीट करवाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद में ये ऑप्शन खुलेगा, वो बाद में बता दूंगा आपको कि प्रोफाइल को कहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप यहाँ पर माई आईपीआर लिखा हुआ है, वहाँ पर नोट सबमिटेड के नीचे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुलेगा। उस पेज में आपको दिखा रहा होगा, देखो इस साइड में आपको राइट साइड में जो अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ प्रोफाइल अपडेट के ऊपर दबाएंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी। अगर प्रोफाइल में सब कुछ सही है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल में आपको कुछ चेंज करना है तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये आपके सामने प्रोफाइल खुल गई है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा आपके सामने और आपको हिंदी में लिखना है। अपना मोबाइल नंबर वगैरह जो स्टार लगी हुई हैं चीज़ें हैं उनको क्या करना है, आपको कंपलसरी करना है, भरना है। आपके यहाँ पर जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट दे रखा है, सर्विस डिटेल के अंदर यहाँ पर सर्विस डिटेल भरवा रहा है ये है। तो इस सर्विस डिटेल के अंदर आपको देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट है आपका। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट बनना है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए बताने वाला हूँ ये चीज़ें। फिर आपके आगे आएगा, उसमें आगे दे रखा है पोस्टेड डिपार्टमेंट कौन सा ऑफिस है, एलिमेंट्री वाला है तो ये आप ये भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद में कौन सी सर्विस वगैरह है, सर्विस का टाइप है तो वो सर्विस का टाइप भरेंगे। सबऑर्डिनेट सर्विस के अंदर आते हैं, कैडर के अंदर राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन वाला आएगा। और आप गजिटेड ऑफिसर हैं तो गजिटेड ऑफिसर के लिए यहाँ पर गजिटेड और नॉन गजिटेड दोनों कर सकते हैं। जैसे मैं गजिटेड में हूँ, सॉरी नॉन गजिटेड में हूँ, इसलिए मैंने नॉन गजिटेड का भरा है यहाँ पर। और डेजिग्नेशन मैंने मेरे यहाँ पर डेजिग्नेशन भर दिया है। इस प्रकार से पे कमीशन कौन सा है, आपकी पे स्केल कौन सी है, बेसिक पे कितनी है, वो सब आप इसके अंदर कर सकते हैं चेंज। बेसिक पे जिसकी भी जो बेसिक पे है वो उसके अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इन सभी को क्या करेंगे, फिर इतना होने के बाद में आप इनको सेव कैप्चा लगाने के बाद में आप इसे सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव द डिटेल, तो आप यस कहेंगे। यस करने के बाद में इसमें और भी कुछ चेंज करना है तो आप बीच में जाके यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में आप यहाँ प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपको नया वापस से यहाँ इसी पेज पे बुलाएगा और कभी भी जाके आप प्रोफाइल में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो उसको सुधार करवा सकते हैं। अब ये भरने के लिए अब आईपीआर वाला जो पेज है वो आपके सामने नो प्रॉपर्टी वाले हैं उनके लिए है। यदि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करके और डायरेक्ट इसको सबमिट कर देंगे तो वह आपका आईपीआर सबमिट हो जाएगा। और यदि किसी के पास प्रॉपर्टी है, कोई भी कर्मचारी ऐसा जिसने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं लिखना है इसके अंदर, केवल उन्हीं प्रॉपर्टी के लिए लिखना है जो उन्होंने अपने नाम से है, उनके नाम से है और उनसे इनकम आ रही है। तो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो तो डायरेक्ट इसको कर देगा। और प्लीज़ एंटर रिमार्क, इसमें रिमार्क भी लिख सकते हैं कि आई हैव नो प्रॉपर्टी वगैरह, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और यहाँ से इसको जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ये केवल ऑप्शन नो प्रॉपर्टी वालों के लिए है। अब जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके लिए पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, चेक बॉक्स को वापस हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चरल वाली है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, अदर्स है, कोई सी भी आप इसमें कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में ज़मीन जो खेती की भूमि जिसने खरीदी है वो एग्रीकल्चर वाली भरेंगे। कॉमर्शियल जिन्होंने खरीदी है
कारखाने वगैरह लगाने के लिए, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए, तो वो लोग इसमें से भर सकते हैं। रेजिडेंशियल जिन्होंने प्लॉट वगैरह रहने के हिसाब से प्लॉट वगैरह ले रखा है, तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन में आते हैं वो आप भर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी सब टाइप बता रहा है। ये सब टाइप के में अंदर आपने देखेंगे कि आपने फ्लैट लिया है, विला लिया है या बिल्डिंग वगैरह, जो भी ऑप्शन अलग अलग आएंगे, रेजिडेंशियल में अलग आएंगे, इंडस्ट्रियल में अलग आएंगे, कॉमर्शियल में अलग अलग आएंगे, तो आप उसके अनुसार अपना जो भी इसमें दे रखा है उस हिसाब से आप भर सकते हैं। अब जैसे इसमें अपार्टमेंट है, फ्लैट है या जो भी है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, लैंड है, तो हमने जैसे प्लॉट ले रखा है तो इसके अनुसार बता सकते हैं। अब ये इसका एड्रेस देना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी आपने ले रखी है उसका एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। रूरल में है तो रूरल करेंगे, अर्बन में है तो अर्बन करेंगे। जो भी उसका एड्रेस है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अर्बन में है तो यहाँ पर और उसका एड्रेस दिया जाएगा, आप एड्रेस भरेंगे उसका वहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो भी एड्रेस है आप एड्रेस से भर सकते हैं पूरा, दोनों लाइनों के अंदर है, कंपलसरी है। जो भी चीज़ें हैं आप उसके अंदर भर सकते हैं, जो भी एड्रेस होगा आपका। कंट्री है इंडिया, स्टेट राजस्थान हो गया, जो भी जिस भी स्टेट में है तो आप उसके अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पे जाके आप डिस्ट्रिक्ट करेंगे चेंज, और सिटी कौन सी है उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सिटी है उसके अनुसार भी आप उसको कर सकते हैं। जैसे अलग अलग में दे रखा है तो उसके अनुसार अलग अलग हो जाएंगी सारी। और वार्ड वगैरह दे रखा है तो वार्ड वगैरह है तो ठीक है, अगर वार्ड वहाँ पे नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और पिन नंबर भी वहाँ का है तो आप पिन नंबर वगैरह भी लगा सकते हैं। जो स्टार वाली चीज़ें हैं उनको भरना आपको कंपलसरी है, जो स्टार नहीं है उनको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको चाहे तो आप, मतलब इसका मालिक कौन है, खुद हैं आप, या अगर जो डिपेंडेंट है या जॉइंट में है आपकी खुद की है तो आप सेल्फ करेंगे। दूसरे में जैसे आपके फादर के साथ में है तो आप डिपेंडेंट में होंगे, और किसी दूसरे के साथ में है आपके डिपेंडेंट हैं, सॉरी आपके बेटे के नाम से भी हो सकती है तो डिपेंडेंट के नाम से होगी तो आप यहाँ पर करेंगे। और जैसे ही आप इसमें डिपेंडेंट करेंगे तो डिपेंडेंट में वो बता देगा कि रिलेशनशिप क्या है। डिपेंडेंट में फादर मदर जो भी हैं आपके सारे जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, बेटा बेटी जितने सारे इसके अंदर आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर ये भर सकते हो। जॉइंट में किसी के साथ में है तो जॉइंट का रिलेशन भी देना पड़ेगा आपको कि जॉइंट में रिलेशन किसके साथ में है, भाई बहन किसी के साथ में भी, फादर मदर किसी के साथ में भी है तो आप उसको भर सकते हैं जॉइंट में है तो। अब उसका नेम लिखेंगे, वहाँ पर जो नेम दे रखा है अपना भाई जिसके साथ में भी आपने ले रखी है, भाई बहन जो भी हैं उनके साथ में, या मम्मी पापा बेटे किसी के साथ में भी ले रखे हैं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर नाम लिख देंगे उसका, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। यहाँ पर दूसरे कॉलम में सामने दे रखा है कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। अब आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में ये तो एक संपत्ति हो गई है, ये नीचे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये ऐड हो गई है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे अगर इसके अलावा आपके साथ में दूसरे में भी है, दूसरे में सेल्फ भी कर सकते हो, डिपेंडेंट भी कर सकते हो, जॉइंट में भी कर सकते हो, तो आप वहाँ पर जाकर पहले सेल्फ वाली भरेंगे और उससे बाद में जॉइंट वाली भरेंगे या डिपेंडेंट वाली भरेंगे। ऐसे आप भर सकते हैं, दूसरे की भी भर सकते हैं। इसमें ऐड करते जाएंगे, ऐड करेंगे। जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे, दूसरे में जैसे किसी के साथ में है, फादर के साथ में है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेम लिख सकते हैं, नेम लिखेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे इसके अंदर। कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वापस यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। अब जिन जिन के साथ में है यहाँ पर आपकी संपत्ति जॉइंट में है तो जॉइंट में आ जाएगी, डिपेंडेंट में है तो डिपेंडेंट में आ जाएगी, सेल्फ में है तो सेल्फ में आ जाएगी। और यदि आप इनमें से यहाँ से हटाना भी चाहते हो तो यहाँ पर जो रेड बटन सामने दे रखे हैं आपको, यहाँ पर ये जो रेड बटन दे रखा है यहाँ से इसको क्लिक करके आप इसको हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हटाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये संपत्ति हट जाएगी, आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि जो मैनर एक्वायर्ड है, आपने इस संपत्ति को कैसे खरीदा है उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। परचेज किया है या इनहेरिटेंस से मिली है, यानी अपनी पीढ़ी से, मतलब फादर से मदर से जैसे भी मिली है उसके अनुसार आप इसको भरेंगे। गिफ्ट में मिली है या अदर ऑप्शन है, जैसे इसको परचेज किया गया है तो परचेज का ऑप्शन लिखेंगे। सब मैनर एक्वायर्ड पूछ रहा है। दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स के द्वारा मिली है, लोन से ली है, सेविंग से ली है
या मल्टीपल सोर्सेज से ली है। तो जैसे लोन से ली गई है तो आप इसमें लोन वाला भर सकते हैं, सेविंग वाला लिया है तो सेविंग वाला भरा जा सकता है। कब खरीदी थी आपने इसको? हाँ, आपको इसके लिए एक सूचना और बता दूं, ये संपत्ति आपकी 1 जनवरी 2021 से पहले की होनी चाहिए। उसके बाद में आपने जो खरीदी है उसका विवरण नहीं देना है। उससे पहले ही आपने जब खरीदी है तो आप उसका विवरण दे सकते हैं। जैसे इसको 1 मार्च 2020 को खरीदी गई थी या 1 जून 2020 को खरीदी गई थी, तो ऐसा आप 20, 19 जब भी है आप कोई सी भी सन में जिसको कभी भी आपको खरीदा गया है, लेकिन ये 31 दिसंबर 2020 तक की सूचना देनी है, यानी 1 जनवरी को आपके पास इतनी संपत्ति थी उसकी जो बतानी है। जैसी जो भी डेट हो, जो सन हो, आप इसके अंदर भर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी उसकी डिटेल भी इसके अंदर देनी है जहां से आपने इसको एक्वायर किया है, यानी इसको खरीदा है या जहां से भी आपने ली है। आप किसी से भी जिसका जहां से ली है, जिस ऑप्शन से ली गई है, तो आप उसका नाम दे देंगे, ये आप बता सकते हैं। और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, कहाँ का एड्रेस है ये भी बताएंगे आप। और ये सारी डिटेल भरने के बाद में, इसमें कंपलसरी नहीं है, हालांकि आप इसके अंदर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एड्रेस वगैरह भी उसका डाल सकते हैं, तो लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप भरना चाहें तो इसमें भर सकते हैं, लेकिन उसका नाम जरूर आपको भरना पड़ेगा। स्टार वाला जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू पूछ रहा है कि वह आपने कितने में खरीदी थी, आपकी डीएलसी के अनुसार कितनी वैल्यू है उसकी। जैसे भी हो, कितने की वैल्यू है, 5 लाख 10 लाख जितने भी हैं आपकी वैल्यू, वो आप उसके अंदर भरेंगे। अब दूसरे में यह पूछ रहा है कि एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो रही है तो यस करेंगे, नहीं हो रही है तो नो करेंगे। जैसे किसी ने किराए पे दे रखा है मकान, उससे इनकम हो रही है तो आपको उसमें भरना अनिवार्य है। और इनकम यस हो रही है तो कितनी हो रही है, एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये कंपलसरी भरना पड़ेगा आपको। आगे वाला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ये वाला जो ऑप्शन है, ये यस करेंगे तो आपको उससे 5,000 10,000 20,000 जितने भी एनुअल इनकम हो रही है, लाख जितने भी कर सकते हैं आप, वो इसके अंदर बननी है। अब जैसे इसमें इनकम नहीं हो रही है तो अब यहाँ पर नो कर देंगे। और रिमार्क के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे, अब आपने देखा होगा कि यह जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अगले पेज पे आपको ये यहाँ पर लेके आ रहा है। आपको देखना होगा कि इसमें प्रॉपर्टी टाइप कौन सी है, रेजिडेंशियल है, मैनर ऑफ एक्वायर्ड परचेज और लोन के द्वारा, कौन से सन में खरीदी थी, कितनी वैल्यू है, और एनुअल इनकम इससे 0 हो रही है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें इसमें दिखा देगा आपको। ये अभी स्टेटस क्या दिखा रहा है इसका, पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको अभी सबमिट नहीं किया है। इसलिए यहाँ पे जाने के बाद में चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको नीचे ऑप्शन दे रहा होगा। अगर आप इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, इसमें और ऐड करना चाहें तो दोबारा से यही पेज खुल जाएगा और उसमें और ऐड हो जाएगा। अपडेट भी कर सकते हैं दोबारा से खुलने के बाद में, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से सबमिट भी कर सकते हैं। ये जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। ये संपत्ति वाला जो ऑप्शन यहाँ पर सबमिट वाला जो IPR वाला ऑप्शन दे रखा है, इसको आप यहाँ से सबमिट कर देंगे तो आपके पास में यह पूरी तरह से सबमिट हो जाएगी। अब उनके लिए जिनके पास नो प्रॉपर्टी रिटर्न है तो उनको इस चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा और यहाँ पर रिमार्क के अंदर उनको लिखना होगा, कुछ भी लिख सकते हैं उसके अनुसार, आई हैव नो प्रॉपर्टी यट। आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ लिखने के बाद में आपको सबमिट करना होगा। इसको सबमिट करने के बाद में आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप इसे वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे ये वो नहीं हुआ है, अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, यहाँ पर इसको वेरीफाई एंड सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये पूछेगा कि डू यू वांट टू सबमिट IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न डिटेल, तो आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपके आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर आपको लगाने हैं। आधार नंबर लगाने के बाद में यह OTP मांगेगा, OTP लगा के आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं।
जैसे ही प्रोसीड के लिए दबाएंगे तो आपको OTP मांग पूछेगा। यह है, आप इसमें OTP लगाकर इसे वेरीफाई करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यह वेरीफाई हो गया है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आपने देखा होगा इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो लास्ट में जो स्टेटस था सबमिटेड ऑन 26/7/2021, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से आप इसे यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ जाके आप इसे अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ से डाउनलोड करना है। अभी भी यह डाउनलोड तो हो गई है, लेकिन अभी आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा कि ये अभी तक सिग्नेचर नॉट वैलिड आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पर नॉट वैलिड आ रहा है। तो इसे आप डेस्कटॉप की सहायता से वैलिड करना है इसे। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसे डेस्कटॉप की सहायता से इसे वेरीफाई